जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी पूरे वर्ष 2025 के अंदर बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति का संपूर्ण गोचर 2025 में आपको क्या दे सकता है। सामान्य तौर पर बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहते हैं। उस एक वर्ष में लगभग 3 से 3.5-4 महीने तक बृहस्पति वक्री होते हैं, बाकी समय वो मार्गी होते हैं। लेकिन इस बार 2025 में ऐसा नहीं है। 2025 और वर्षों के मुकाबले बिल्कुल अगर देखें तो खास है, क्योंकि यहाँ एक साल में बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार वो 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 2025 के अंदर बृहस्पति वृषभ राशि में भी रहेंगे, मिथुन राशि में भी रहेंगे, कर्क राशि में भी जाएंगे और वक्री भी होंगे। नक्षत्रों के परिवर्तन के साथ उनका गोचर होगा। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति अपनी गति से और अधिक तेज चल रहे हैं, जिसके कारण इनको अतिचारी ग्रह कहा गया। अब यह अतिचारी गुरु अपने कारकत्वों में हानि कर सकता है। जैसे बृहस्पति धन का कारक है और धन का कारक ग्रह अतिचारी हो जाए तो कहते हैं भैया इस दौरान फाइनेंशियल कंडीशंस 2025 में उठापटक वाली रहेंगी। कोशिश करें अपने पैसे को बड़े संजो के रखें, सावधानी से खर्च करें, सोच समझकर खर्च करें, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें, बिना वजह का इन्वेस्टमेंट ना करें। यानी आपको अगर इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो आप उसको ले लीजिए, फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर थोड़ा लाभ ले लीजिए। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, आपके पैसे का रूटीन बना रहेगा। अगर आपने उसे एक मुश्त पैसा लगा के छोड़ा है तो आपको वेट करना पड़ सकता है। पता लगा पूरे साल में जितने में कोई चीज़ हमने खरीदी थी या ली थी वो उतने पे ही है। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की सावधानी रखना। इस वीडियो में हम इन सभी बारों में आपसे चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बता भी दिया है। तो आइए बिना विलंब करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आप किसी भी तरीके से अपने हॉरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। ये सब एक पेड कंसल्टेंसी होगा, क्योंकि क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि गुरुजी पैसे भी लेते हो। भाई ये तो बहुत अलग ही बात हो गई कि भाई सबको पैसा चाहिए, सबको तरक्की प्रमोशन चाहिए, बस गुरुजी कोई नहीं चाहिए। तो ये पेड कंसल्टेंसी होगी। आप हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को कि भैया वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। यानी हम राशि से गोचर देखते हैं तो हम राशि से गोचर को देखेंगे कि वो कहाँ चल रहा है। लगन से कब देखेंगे? अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है तो वृश्चिक लगन के लिए अगर गुरु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आप इस गुरु के ट्रांजिट को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि के जातक जहाँ पर चंद्रमा नीच का माना जाता है, और जब आपकी राशि में नीच का हो तो आप भावनात्मक रूप से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। आप प्रैक्टिकल थोड़ा कम होते हैं। आप दिल से और भावनात्मक स्थितियों से थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, थोड़े ज़्यादा भावुक होते हैं। अंदरूनी रूप से आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों का फायदा भी उठाया जाता है। अब आपकी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट कब तक है? जैसे ही 2025 की शुरुआत होती है तो हमने देखा कि 1 जनवरी से 14 मई तक बृहस्पति कहाँ है? वृषभ राशि में है। राशि से सप्तम भाव में है। कब तक है? लगभग 14 मई 2025 तक। यानी शुरुआत के लगभग 4.5 महीने का जो समय है वो बृहस्पति वृषभ में ही गुजारेंगे। वृषभ में वो पिछले वर्ष भी थे 2024 में, 25 में भी हैं, लेकिन 25 वाला बृहस्पति कुछ खास है। रीज़न क्या है? रीज़न है उसका अंदरूनी रूप से नक्षत्रों में गोचर करना। अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक ये चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते पाए जाएंगे। तो पहली बात, गुरु है, अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र भी अपने आप में धन, ऐश्वर्य, सुख संसाधन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र ही अपने आप में एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसको, जैसा कि ना चंद्रमा से सभी नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा का ही विवाह 27 नक्षत्रों के साथ हुआ है। तो हम ये कहेंगे भी चंद्रमा के लिए सबसे प्रिय कौन है? वो रोहिणी नक्षत्र है। और चंद्रमा इस राशि के मालिक भी हैं, इसलिए इसी राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा। और रोहिणी नक्षत्र में या वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, इसलिए गुरु का रोहिणी नक्षत्र में जाना शुभ है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए भाग्येश है।
इसलिए ये स्थिति भाग्य के लिए, धर्म के लिए, लाभ के लिए, धन के लिए, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। यानी बहुत मोटे तौर पे कहें कि भाई 2025 की शुरुआत बृहस्पति ग्रह की वजह से आपके जीवन में एक बेहतर और सकारात्मक स्थिति को देती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो दूसरे घर का मालिक है, इसलिए धन और फाइनेंस के लिए अच्छी, क्योंकि ये पंचम भाव का मालिक है, इसलिए शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज के लिए अच्छी है। ये क्लियरली रूप से हमें दिखाई देता है। तो जब तक 14 मई चल रहा है तब तक के लिए मैं कह सकता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लगभग शुरुआत के 4.5 महीने तो बहुत बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जीवन के सभी लिहाज से। अब होता है एक अगला परिवर्तन, जब हम चंद्रमा से देखते हैं कि आपके चंद्रमा से अष्टम भाव में गुरु गया है। बृहस्पति ही एकमात्र शायद ऐसा ग्रह होता है जिसको खास तौर पर अगर वो छठे में ट्रांजिट करे या 8वें में ट्रांजिट करे तो इसके बारे में शास्त्र में इतना खराब नहीं कहा गया, जबकि चंद्रमा से 12वें में गया हुआ कोई भी ग्रह हो उसके लिए हमेशा खराब ही कहा गया है। खराब क्यों नहीं कहा गया? इसकी पॉजिटिविटी देखिए कि 8th हाउस जो हमारे लिए जीवन में गोपनीयता का, संसाधन का या किसी प्रकार के शोध का, गहराइयों का, रिसर्च का भाव कहलाता है, उस 8वें घर में गुरु धन का कारक होके बैठे हुए। अब धन का कारक होके बैठे हुए गुरु हैं तो इसका मतलब है कि भी ये कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्ट्रगल तो देंगे, क्योंकि 8th हाउस सदैव स्ट्रगल का भाव है। सबसे पहली बात, ये आपके चंद्रमा से अष्टम में बैठा है और मैंने शुरू में कहा था कि अतिचारी रहेंगे 2025 में गुरु, तो फाइनेंशियली डिसीजन सोच समझ कर लें, क्योंकि सबसे पहले बृहस्पति देखता है 12वें घर को। 12वां घर खर्च का भाव है, तो वो कहता है भाई खर्च को संतुलित करो और खर्च को सोच समझ कर करो, पैसे को इधर उधर बखेरो नहीं, संजो के रखो। अब यही बृहस्पति यहां से बैठकर धन का कारक और स्वामी दोनों होकर देखता है, तो ये प्लैनेट आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि धन का स्वामी भी है और धन का कारक भी है। इसलिए ये पोजीशंस भाव का स्वामी और कारक अपने घर को देखकर उसको बली बनाता है। 8th हाउस से देखता है तो बहुत बार पैतृक संपत्ति का सहयोग, परिवार के लोगों का सहयोग या पैतृक संपत्ति मिल जाना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अब बृहस्पति द्वितीय शो के दूसरे घर को देख रहे हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है धन के लिए बेहतर है कि भाई दूसरे का स्वामी दूसरे को देख रहा है। इसका मतलब धन के लिए, कुटुंब के लिए, पारिवारिक वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। अब यही बृहस्पति पंचमेश होके यहाँ है तो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शोध का कार्य करते हैं, जिनका रिसर्च का काम है, जो शोध करते हैं, गहराई में जाते हैं, तंत्र मंत्र, साधना, आध्यात्म, योगा, प्राणायाम, साइंटिस्ट, रिसर्च, हायर एजुकेशंस, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभ दिखाई देता है। यहाँ भी पंचम का मालिक अष्टम में गया तो फिर से वही बात कि भाई धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर ले। ऐसी स्थिति में अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर भी है और उस दौरान शनि का ट्रांजिट भी यहाँ पंचम भाव में आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे समय में शुभ है। अब इंटरनली रूप से अगर देखा जाए तो इस दौरान ये जो बृहस्पति हैं ये 10 अप्रैल से 14 जून मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल आपके लिए राशि लगन का मालिक है। उसके बाद ये राहु के नक्षत्र में आएंगे 14 जून से 13 अगस्त। तो जब गुरु राहु के नक्षत्र में पहुंच रहे हूं तो मैं शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं कि 2025 में एक ही बात का ध्यान रखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी खर्चा करो, कोई भी करो, उसको पहले सोचो क्या ये ठीक है नहीं, मेरे साथ गलती तो नहीं हो रही, मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो जाएगी, मेरा पैसा खराब तो नहीं चला जाएगा, क्या ये पैसा सेफ जोन में जा रहा है। ये सब चीज़ सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। अब 18 अक्टूबर के बाद फिर इनकी चाल बदलती है। ये वर्ष में तीसरा परिवर्तन के जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। अब इसके बारे में क्या कहें, क्लियरली दिखाई देता है कि द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहाँ रहेगा, तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी देने वाला ग्रह है कि भाई वर्ष 2025 में फिर से एक मौका आपको ऐसा मिल रहा है जो आपके जीवन में सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए, ये धन के लिए, ये एजुकेशन के लिए, ये मान सम्मान के लिए, क्योंकि प्लेनेट उच्च का है। उच्च का होकर वो अपनी सारी रश्मियाँ, सारी आभाओं को फुलफिल कर रहा है। अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छे भावों में बैठा है, इसलिए संपूर्ण रूप से एक बेटर ट्रांजिट कहलाता है। अब आता है
वर्ष 25 का एक अंतिम परिवर्तन और सावधानी का परिवर्तन, जब आपके चार्ट के अंदर धन का कारक गुरु आपकी राशि से 8th हाउस में वक्री, और राशि से 8वां घर हमारी गलतियों का, और जब हमारा वही प्लेनेट वक्री हो रहा है तो हमें विशेष सावधान हो जाना है। पहली सावधानी, फाइनेंशियली इस दौरान अवश्य आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। 5 दिसंबर को ये प्लेनेट यहाँ आएगा, यानी पूरे दिसंबर के महीने में कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अपना विशेष ध्यान रख के आपको चलना होगा। पंचम का मालिक होकर अष्टम में, अपनी ही गलतियों से नुकसान के संकेत बनेंगे, यानी दिसंबर 2025 लॉस का महीना हो सकता है। किस वजह से? आपकी खुद की गलतियों की वजह से, क्योंकि वो प्लेनेट 8th में वक्री हुआ है और 8वां घर आपकी खुद की गलतियां हैं। तो ये प्लेनेट आपको उकसाएगा, लोभ लालच दे देगा, गलत डिसीजन देगा और आप अपना पैसा फंसा सकते हैं। तो वर्ष 25 के अंदर अगर देखें तो सबसे लास्ट का जो अंतिम महीना है ये आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर सकता है। अदरवाइज लगभग सभी महीने बहुत हद तक पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। उसमें क्या लाभ है, क्या सावधानी है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, वो सब कुछ मैंने बताया है। क्या ध्यान रखना है ये मैंने आपको बताया, उसको ध्यान में रखेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये था कि भाई वृश्चिक राशि के जातकों को कैसा होगा आपके जीवन में बृहस्पति का ये ट्रांजिट या परिवर्तन 2025 के अंदर। जय श्री राम।